हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये यूनिट 1 चल रहा है जिसका नेम है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये उसका नेक्स्ट टॉपिक है और इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड होता है। तो 1 मार्क क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था सिस्टम ऑफ यूनिट। उसमें मैंने आपको 3 तरह के सिस्टम पढ़ाए थे। एसआई यूनिट जो एमकेएस की मॉडिफिकेशन है, एक सीजीएस यूनिट पढ़ाया था, एक एफपीएस यूनिट पढ़ाया था। ठीक है, तो लेंथ को मेज़र करने के लिए अगर मैं एसआई सिस्टम देखूं तो लेंथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स और सीजीएस में लेंथ इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर। तो लेंथ को अगर हमें बहुत स्मॉल स्केल पे मेज़र करना हो, जैसे एटम की लेंथ, न्यूक्लियस की रेडियस मेज़र करनी हो, नैनोमीटर की स्केल पे कुछ मेज़र करना हो, तो हमें लेंथ के छोटे यूनिट चाहिए। और अगर हमें गैलेक्सीज के डिस्टेंसेस की बात करनी हो, मींस डिस्टेंस बहुत बड़े हों, या तो डिस्टेंस बहुत बड़े हों या डिस्टेंस बहुत छोटे हों, तो ये जो एसआई यूनिट हैं लेंथ के, मीटर एंड सेंटीमीटर, ये यूज़ नहीं होते। तो उसको मैं पढ़ा रही हूँ कि प्रैक्टिकल केसेस में, जनरल केसेस में, गैलेक्सीज के केसेस में, एटम के केसेस में, तो मींस डे टू डे लाइफ में जितनी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं उनको पढ़ने के लिए लेंथ के कौन से यूनिट चूज़ होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ लार्ज डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए कौन से यूनिट यूज़ होते हैं। तो अगर लार्ज डिस्टेंसेस हों तो उसके लिए सबसे फर्स्ट टर्म है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको नेम से इंडिकेट हो गया होगा एस्ट्रोनॉमिकल कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। देखिए, जो सपोज़ ये सन की पोजीशन है और अर्थ इसके अराउंड मूव कर रही है, सन के अराउंड। तो अर्थ जब भी बचे सन के अराउंड मूव करती है तो उसका पाथ सफेरिकल नहीं होता। बिल्कुल सफेरिकल मीन्स कि आर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। अर्थ का जो पार्ट है वो इलिप्टिकल होता है। ये मैंने सफेरिकल बना के दिखाया है। सफेरिकल केसेस में रेडियस कांस्टेंट रहनी चाहिए, बट अर्थ का सन के अराउंड जो मोशन है वो इलिप्टिकल होता है। ऐसे इलिप्टिकल शेप मीन्स एग वाली शेप। तो अर्थ रिवॉल्व अपने एक्सिस पे भी कर रही है और सन के अराउंड भी मूव कर रही है। तो अर्थ के अपने एक्सिस पे मूव करने से दिन और रात बनते हैं और अर्थ के अपने सन के अराउंड ऐसे मूव करने से, ऑर्बिट में मूव करने से वेदर चेंज होते हैं। तो बच्चे, जब समर होती है तो अर्थ सन के पास होती है, थोड़ा पास होता है डिस्टेंस, पर जब विंटर होती है तो अर्थ सन से दूर होती है। तो इन दोनों डिस्टेंसेस में थोड़ी वेरिएशन होती है। मेरे डायग्राम में इतनी वेरिएशन नहीं दिख रही है, बट अगर मैं प्रॉपर इलिप्टिकल पाथ बनाऊंगी तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे पाथ शॉर्टर होगा और यहाँ पे पाथ बड़ा होगा। तो इन दोनों पाथ्स का मैं अगर मीन ले लूँ, शॉर्टर पाथ का और बड़े पाथ का, तो जो मीन डिस्टेंस बना, मीन्स इन दोनों को डिस्टेंस को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए, तो मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे 1 AU लिखते हैं। Clear? Means it is defined as the mean distance between the sun and the earth is 1 astronomical unit. ये जो astronomical unit है ये सोलर सिस्टम के डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। फाइन, जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल की यूनिट की वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। मीटर्स में वैल्यू इतनी ज़्यादा है, 1.496 इंटू 10⁻11। तो अगर ऐसे ही सन से प्लूटो का डिस्टेंस या किसी और प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो वो जैसे अर्थ और सन का 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो वो जो भी वैल्यू आएगी उससे हम बोल देंगे, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, सपोज 26 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 3000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मीन्स इस वैल्यू को उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सन और प्लूटो के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मेज़र करने का जो यूनिट है
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज लाइट ईयर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स बिगिन विद लाइट ईयर. बच्चे ये नेम से इंडिकेट होता है दैट इट इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम. तो पेपर में इसका MCQ भी आता है और पूछते हैं कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, ऑप्शंस होती हैं 4 कि टाइम, फर्स्ट ऑप्शन इज़ टाइम, सेकंड इज़ लाइट, थर्ड इज़ मास, फोर्थ इज़ डिस्टेंस. तो बच्चे ईयर सुन के टाइम को मार्क कर देते हैं, बट कीप इन योर माइंड दैट लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ. फाइन. अब ये है क्या? लाइट ईयर मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम. ठीक है, इन 1 ईयर. मतलब लाइट है जो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. जैसे ये यूनिवर्स मान लो जहाँ पे सारा वैक्यूम है, लाइट ने 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर. मैं रिपीट कर रही हूँ, लाइट ईयर क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय light in vacuum in 1 year. ठीक है, तो जो 1 लाइट ईयर, अगर मुझे उसकी मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे निकलेगी? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट, उसकी कितनी, लाइट की स्पीड कितनी थी वैक्यूम में, और उसको टाइम कितना चाहिए? 1 ईयर. उससे लाइट ईयर पता चलेगा. लाइट ईयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर का टाइम. आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ एंड 1 ईयर को निकालना है सेकेंड में. तो 1 साल में कितने दिन? 365 डेज. ठीक है, और एक दिन में कितने घंटे? 24. 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड. इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाइट ईयर का जो यूनिट है वो मीटर होगा, बिकॉज इट इज़ ए डिस्टेंस. इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं. 1 लाइट ईयर कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू, उन सबको सॉल्व करके आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर. आपको ये वैल्यू लर्न करनी है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की भी कितनी थी? 1.496 × 10⁻11 मीटर, और लाइट ईयर की वैल्यू है 9.46 × 10⁻15 मीटर. क्लियर? ये जो लाइट का यूनिट है ये भी स्टार और गैलेक्सीज के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमी ब्रांच में. क्लियर? नेक्स्ट जो थर्ड है डिस्टेंस, लार्जर डिस्टेंस मेज़र करने का यूनिट, हम उसे बोलते हैं पारसेक. ये भी इम्पॉर्टेंट है. ओके बच्चे, पारसेक को समझने के लिए, पारसेक जो है वो बना है पैरेलैक्टिक सेकंड से. इसे P और C से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसे समझने के लिए पहले एक कंसेप्ट देखिए. एक जो सर्कल है वो पूरा एंगल 360 डिग्रीज़ का बनाता है. ठीक है, तो अगर मैं कोई ये रेडियस लूँ और ये एक आर्क कंसिडर करूँ और इसका ये जो एंगल है सपोज़ 1 डिग्री हो. क्लियर? अब मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ. 2 लाइंस के बीच का एंगल सपोज़ 1 डिग्री हो, और इस 1 डिग्री एंगल को अगर हम ऐसे 60 पार्ट्स में कट कर दें, 1 डिग्री को 60 पार्ट में कट करने से जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं 1 मिनट. और उस 1 मिनट के एंगल को फर्दर अगर मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो जो एक छोटा पार्ट बनेगा उसे बोलेंगे हम 1 सेकेंड एंगल. क्लियर? मीन्स सर्कल जो है वो पूरा एंगल 360 सबटेंड करता है, और अगर उसके 1 डिग्री को 60 पार्ट में कट करें तो एक पार्ट के बीच में जो एंगल होगा दैट इज़ कॉल्ड 1 मिनट. और 1 मिनट को फर्दर अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक सबसे स्मॉलेस्ट जो एंगल 2 लाइन्स के बीच में बनेगा दैट इज़ कॉल्ड 1 सेकेंड. क्लियर? तो 1 पारसेक कैसे डिफाइन होता है? एक सपोज़ कीजिए यहाँ पे सन की पोजीशन है और इस पॉइंट पे अर्थ की पोजीशन है. सन और अर्थ के मीन डिस्टेंस को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. मैंने लिख दिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो ये जो आर्क है यहाँ पे सपोज़ कीजिए स्टार की पोजीशन है, तो स्टार इस आर्क से जब 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगा तब उस केस में इस वैल्यू को बोलते हैं 1
पारसेक। सपोज स्टार सन से r डिस्टेंस पे है, तो ये जो ये साइड बनी इसे बोलेंगे 1 पारसेक। मीन्स वो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ, ये वाली जो लेंथ है ये हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इस पोजीशन के साथ वो एंगल कितना सबटेंड करे, 1 सेकेंड। दैट आर्क, दैट लेंथ इज कॉल्ड, डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पारसेक। क्लियर? तो 1 पारसेक की जो वैल्यू है मीटर्स में है 3.1 इंटू 10⁻⁻, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। इस वैल्यू को भी आपको लर्न करना है, ये वैल्यू हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट आप इसे लर्न कर लीजिए। 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर? मैं बच्चे फिर से बता रही हूँ, ये जो 1 मिनट है इसका मीनिंग होता है 1/60 मिनट। ठीक है? और 1 मिनट के 60 और पार्ट्स कर देंगे तो एक छोटा पार्ट 1 सेकेंड के इक्वल होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हम डिराइव कर रहे हैं, ये था पारसेक। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ विच इज़ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 160 डिग्रीज, सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। नेक्स्ट हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं इन सब क्वांटिटीज़ के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन लाइट ईयर, पारसेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। करें स्टार्ट। रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पारसेक। ये मैंने तीनों वैल्यूज़ लिखी हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक की। अगर मुझे लाइट ईयर और पारसेक के बीच में रिलेशन चाहिए, मींस इन दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैं इन्हें डिवाइड करूँगी। 1 लाइट ईयर को डिवाइड कर दूँगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। 9.46 इंटू 10⁻15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आएगा 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अगर पेपर में ऐसी कुछ आता है तो आपने डिवाइड करके आंसर निकाल देना है। सिमिलरली अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 पारसेक और लाइट ईयर में रिलेशन निकालो, या कोई ऐसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, तो आपको डिवाइड कर देना है 1 पारसेक को 1 लाइट ईयर से। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 3.26। फाइन। तो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो आपको उनको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 इंटू लाइट ईयर, 3.26 इंटू लाइट ईयर। तो पारसेक बड़ा है लाइट ईयर से, क्योंकि पारसेक की वैल्यू आ रही है 3.26 टाइम्स लाइट ईयर, तो पारसेक इज ग्रेटर देन लाइट ईयर एंड लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय दिस वैल्यू। क्लियर? ये थे बिगर यूनिट्स टू फाइंड लेंथ। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कुछ स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट्स, जो बी पार्ट, स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट्स। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कुछ बड़े डिस्टेंसेस होते हैं और कुछ छोटे, लेकिन हमने सबको मीटर्स में लिखा है बिकॉज मीटर इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैं वो बता रही हूँ, फर्मी। जैसे ये एटम है, एटम के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो मेज़र होती है फर्मी में। तो ये जो यूनिट है लेंथ का, यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, और एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर्स होते हैं। ठीक है? सेकंड जो है वो है एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM। ये जो है यूनिट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, किसकी? एटम का साइज़ और लाइट की वेवलेंथ को बताने के लिए। और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 1, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ऊपर सर्कल 10⁻⁻10 मीटर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
फाइन। थर्ड है नैनोमीटर की बात कर लेते हैं। नैनोमीटर मीन्स 9, 10⁻⁻9 मीटर इस स्केल की रेंज है। फोर्थ स्केल जो है वो माइक्रोन है, माइक्रोन या इसे हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। म्यू एम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 म्यू एम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर? ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट में सबसे पहले है फर्मी। फर्मी किसका यूनिट है? न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड आउट करने का, या कह सकते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करने का। एंड इट्स वैल्यू इज इन मीटर इज 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट जो है 1 एंगस्ट्रॉम्स, इसकी वैल्यू है 10⁻10 मीटर और इसका पर्पज़ क्या है? मेज़र करने के लिए यूज़ होता है साइज ऑफ एटम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज नैनोमीटर। नैनोमीटर की रेंज है 10⁻⁹ मीटर। और लास्ट में मैंने बताया माइक्रोन जिसे माइक्रोमीटर बोलते हैं। एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये लेंथ की मेजरमेंट के ऊपर था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी वो पढ़ाऊँगी डायमेंशंस। ठीक है। आज के लिए थैंक यू।